हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू कैरियर वन क्लासेज। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटीजर्स। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स। होल नंबर्स में हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर नेचुरल नंबर्स में जीरो को इंक्लूड कर दे तो वह नंबर्स होल नंबर्स हो जाता था। इसी तरह से अगर हम निगेटिव नेचुरल नंबर्स या निगेटिव साइन ऑफ नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स में इंक्लूड कर दे तो हमें नंबर्स का एक सेट मिलता है। नंबर के इस सेट को हम इंटीजर्स कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं कि ये होल नंबर्स है और इस होल नंबर्स में हमने निगेटिव साइन ऑफ नेचुरल नंबर्स को इंक्लूड किया है। तो होल नंबर्स हमें पता है ये क्या होता है, 0, 1, 2, 3। तो ये होल नंबर्स का सेट है। निगेटिव साइन ऑफ नेचुरल नंबर्स क्या है, ये है -1, -2, -3 डॉट डॉट माइनस इनफाइनाइट तक ये स्टैंड कर रहा है। जो नेचुरल नंबर्स है उसका ये निगेटिव साइन है। तो इसे हमने क्या किया, यहाँ पे इंक्लूड कर दिया और इंक्लूड करने के बाद हमें एक सेट मिलता है। इस सेट को हम कहते हैं इंटीजर्स। तो यहाँ पे देखो ये क्या है, होल नंबर्स हैं और इसी होल नंबर्स में इस निगेटिव साइन ऑफ नेचुरल नंबर्स को क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। ठीक है, इंक्लूड करने के बाद नंबर्स का एक सेट मिलता है। इस नंबर्स के सेट को हम इंटीजर्स कहते हैं। क्लियर है। अब आप लोग ध्यान दें कि इंटीजर ना तो डेसिमल में होता है और ना ही फ्रैक्शन में होता है। इंटीजर नॉट इन डेसिमल और फ्रैक्शन। क्लियर है। जैसे कि 1/2 ये क्या है, फ्रैक्शन है और ये p/q के फॉर्म है। अगर इसके न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करें तो हमें क्या मिलेगा, 0.5 मिलेगा। और 0.5 क्या है, डेसिमल है। तो हमने क्या किया, फ्रैक्शन को डेसिमल में एक्सप्रेस कर दिया। तो इंटीजर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स भी एक तरह से काउंटिंग नंबर्स ही होते हैं। तो क्या 0.5 कभी काउंटिंग में आता है, नहीं आता है। तो 0.5 मतलब डेसिमल और फ्रैक्शन ये इंटीजर्स नहीं होंगे। अगर इस तरह से p/q के फॉर्म में कोई नंबर्स हमें दिया हो जैसे कि 6/3 तो क्या ये फ्रैक्शन होंगे। 6 को 3 से डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू 2 आएगा। 6 3 से पूरी तरह से डिवाइड हो रहा है। इस तरह से हमें जो वैल्यू मिल रहा है वो क्या मिलेगा, इंटीजर्स मिलेगा। यहाँ पे क्या है, 1/2 1 2 से डिविजिबल नहीं है तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ रहा है, डेसिमल में आ रहा है। और यहाँ पे 6 3 से डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू इंटीजर्स में आएगा। क्लियर है। तो आगे हम डेसिमल और फ्रैक्शन पढ़ने वाले हैं। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ इंटीजर। फर्स्ट है निगेटिव इंटीजर्स। तो निगेटिव इंटीजर्स यहाँ पे देख रहे हैं -1 से -∞। ये क्या है, निगेटिव इंटीजर्स है। तो यहाँ पे लिखेंगे निगेटिव इंटीजर्स। सेकेंड है जीरो इंटीजर्स। जीरो इंटीजर ना तो पॉजिटिव होते हैं और ना ही निगेटिव होते हैं। तो जीरो को जीरो इंटीजर्स बोलेंगे। थर्ड है पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव जीरो के जो राइट्स में इंटीजर्स होते हैं उसे हम पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो राइट्स में कौन कौन से इंटीजर्स है, 1 2 3 4 5। तो ये जो पॉजिटिव इंटीजर है, ये पॉजिटिव इंटीजर एक तरह से क्या है, नेचुरल नंबर्स है। तो इस पॉजिटिव इंटीजर्स को हम नेचुरल नंबर्स भी कहेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स। क्लियर है। नेक्स्ट है नॉन निगेटिव इंटीजर्स। तो नॉन निगेटिव इंटीजर्स का मतलब निगेटिव नहीं, निगेटिव को छोड़ के बाकी सारे नंबर। तो मतलब निगेटिव क्या है, -1 -2 -3 -4 ये क्या है, निगेटिव है। तो इस निगेटिव को छोड़ के बाकी सारे नंबर्स होंगे 0 1 2 3 ये सभी नंबर्स क्या होंगे, नॉन निगेटिव इंटीजर। मतलब 0 से लेके इनफाइनाइट तक, 0 से लेके इनफाइनाइट तक ये क्या देख रहे हैं, ये एक तरह से होल नंबर्स है। तो हम कह सकते हैं कि नॉन निगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉन निगेटिव इंटीजर्स या होल नंबर्स। क्लियर है। फिफ्थ है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब पॉजिटिव नहीं बाकी सारे नंबर। तो पॉजिटिव नंबर्स कौन से हैं, 1 से लेकर इनफाइनाइट तक। तो इसे छोड़ के बाकी सारे नंबर मतलब 0 से लेकर -∞ तक। तो ये क्या होंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। तो क्लियरली हम लोगों ने इंटीजर्स और टाइप्स ऑफ इंटीजर्स को अच्छे से समझ लिया है। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन में हमें कुछ स्टेटमेंट दिए हुए हैं, हमें ये बताना है कि कौन से स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स होंगे। तो यहाँ पे देखते हैं, अब 0 से इनफाइनाइट ये क्या होते हैं, होल नंबर्स होते हैं। और 1 से लेकर इनफाइनाइट ये होते हैं नेचुरल नंबर। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि 0 नेचुरल नंबर्स नहीं है। तो इस तरह से सभी होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होंगे।
सेकंड स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर। क्या सभी होल नंबर्स इंटीजर होंगे? तो इंटीजर माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होता है और होल नंबर 0 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक होता है। तो होल नंबर्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के ही बीच में है, तो इसका मतलब कि सभी होल नंबर्स इंटीजर होते हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट ट्रू है और फर्स्ट स्टेटमेंट क्या था? फॉल्स था। थर्ड स्टेटमेंट है कि एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। सभी इंटीजर क्या होल नंबर्स होंगे? नहीं होंगे। देखो जो निगेटिव वाला इंटीजर है ये तो होल नंबर होगा नहीं, जो पॉजिटिव वाला इंटीजर है ये तो होल नंबर्स होगा और 0 भी होल नंबर्स होगा, बट ये जो निगेटिव वाला है ये तो होल नंबर्स नहीं होंगे ना। अब ये जो है होल नंबर से नहीं होगा, तो सभी इंटीजर होल नंबर्स नहीं होंगे, तो ये क्या होगा? फॉल्स होगा। क्लियरली समझ में आ रहा है? फोर्थ स्टेटमेंट है एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। क्या सभी इंटीजर्स रेशनल नंबर होंगे? इसे हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग समझते हैं रेशनल नंबर, आगे हम लोग रेशनल नंबर पढ़ेंगे। यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। किसी भी नंबर्स को अगर हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके तो नंबर्स क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे। तो देखो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट ये क्या है? रेशनल नंबर है, तो इसमें से हम कोई भी रेशनल नंबर ले। अब यहाँ पे देखो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक जितने इंटीजर्स हैं इसे हम चेक करेंगे क्या ये रेशनल नंबर है। जैसे इसमें हम 0 लेते हैं, 1 2 -1 -2, इस नंबर को हम चेक करते हैं। जैसे हमने 0 लिया, अब देखो मैंने रेशनल नंबर क्या बताया? अगर हम किसी नंबर को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके तो नंबर्स क्या होंगे? रेशनल नंबर हो। क्या 0 को पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं? तो 0 को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 को अगर हम 1 से डिवाइड कर दें तो क्या इसके वैल्यू में कोई चेंजेस होगा? अगर 1 से डिवाइड करें तो इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। इसी तरह से अगर 1 में हम 1 से डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। 1/1 होगा। इसी तरह से अगर हम 2 में अगर 1 से डिवाइड कर दें तो इसकी वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा, ये 2 ही होगा। इसी तरह से कोई निगेटिव नंबर ले लेते हैं -3। अगर -3 को 1 से डिवाइड करें तो इसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि सभी इंटीजर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हम उसे 1 से डिवाइड कर दें तो उसके वैल्यू में कोई चेंजेस नहीं होगा और ये पी बाई क्यू के फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, पी बाई क्यू के फॉर्म में ये है पी बाई क्यू, मतलब न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में किसी नंबर को एक्सप्रेस कर सके तो नंबर्स क्या कहलाएगा? रेशनल नंबर कहलाएगा। और यहाँ पे एक कंडीशन है कि क्यू जो है 0 नहीं होनी चाहिए। पी 0 हो सकता है बट क्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर है ना? तो यहाँ पे जो न्यूमरेटर है ये 0 हो सकता है बट जो नीचे है ये 0 मतलब 1/0 ये नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि सभी इंटीजर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पा रहे हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि सभी इंटीजर रेशनल नंबर होंगे। तो ये भी स्टेटमेंट क्या होगा? ट्रू होगा। फिफ्थ स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। सभी रेशनल नंबर इंटीजर होंगे। क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होंगे? इसे हम देखते हैं। अब देखो रेशनल नंबर हमें पता है कि रेशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है तो वो रेशनल नंबर होंगे। अब इसके जस्ट उल्टा है कि क्या सभी रेशनल नंबर इंटीजर होंगे? तो देखो 1/2 ये क्या है? पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो ये क्या है? रेशनल नंबर है। क्या ये इंटीजर है? नहीं होगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 0.5 डेसिमल में है, तो सभी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं होंगे। क्लियरली समझ में आ रहा है? तो फिफ्थ स्टेटमेंट क्या होगा? फॉल्स होगा। सिक्स्थ स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या सभी रेशनल नंबर होल नंबर होंगे? इसी वाले एग्जांपल से समझो 1/2 ये रेशनल नंबर है और इसकी जो वैल्यू है 0.5 है, तो क्या 0.5 होल नंबर से नहीं है? क्लियर है? आई होप कि आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं ऑड नंबर्स और इवन नंबर। तो ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर्स की बात करें तो जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते उस नंबर्स को हम ऑड नंबर्स कहते हैं। अगर इवन नंबर्स की बात करें तो जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं उन नंबर्स को हम इवन नंबर्स कहते हैं। अब ये जो नंबर्स हैं ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। अगर हम 2 से इस नंबर में डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। ठीक है, अब ये जो नंबर्स हैं ये 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। 2 से डिविजिबल न होने का मतलब अगर इसे 2 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा। जैसे कि अगर 3 को हम 2 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर 0 नहीं होगा।
तो यहाँ पे हम 3 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 1 जा 2 होगा और यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी तरह से कोई भी नंबर लें, ठीक है, अगर हम 5 लेते हैं तो 5 में अगर हम 2 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 2 2 जा 4 और रिमाइंडर क्या आ जाएगा 1। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसका रिमाइंडर 0 नहीं हो रहा है। रिमाइंडर 0 ना होने का मतलब ये डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर है। अगर इसमें देखें तो ये 2 से क्या होगा डिविजिबल होगा। अगर इसमें हम 2 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। जैसे हम 2 में अगर 2 से डिवाइड करें तो इसका रिमाइंडर क्या होगा 0 होगा। 2 1 जा 2 और रिमाइंडर क्या आ रहा है 0। अगर 10 को हम 2 से डिवाइड करें तो 2 5 जा 10 और इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से क्लियर है कि जो नंबर 2 से डिविजिबल है उसे हम इवन नंबर्स कहेंगे और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है उसे हम ऑड नंबर कहेंगे। तो यहाँ पे देखो एक नंबर्स लाइन्स है, इस नंबर्स लाइन्स पे सभी इंटीजर को रिप्रेजेंट किया गया है। तो यहाँ पे 0 के राइट में पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और 0 के लेफ्ट में नेगेटिव इंटीजर होते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे देखो 1 3 5 7 9 ये क्या है ऑड नंबर्स हैं। तो ऑड नंबर और इवन नंबर ये अल्टरनेट होते हैं। तो 1 3 5 7 9 ये क्या है ऑड नंबर्स हैं और इसका अल्टरनेट 0 2 4 6 8 ये क्या है इवन नंबर्स हैं। तो इसी तरह से निगेटिव में भी देख सकते हैं कि निगेटिव -1 -3 -5 ये क्या है ऑड नंबर्स हैं। -2 -4 -6 ये क्या है इवन नंबर्स हैं। और यहाँ पे अब 0 की बात करें तो 0 2 से डिविजिबल होता है और ये भी इवन नंबर की तरह अल्टरनेट प्लेस पर होता है और इवन नंबर की तरह ट्रीट करता है। तो हम कह सकते हैं कि 0 भी इवन नंबर्स होंगे।